ठीक, टर्मिनल ए, ये मान लीजिए आपके पास 2 ओम है, ये मान लीजिए आपके पास 3 ओम है, और ये मान लीजिए आपके पास 5 ओम है। क्वेश्चन है फाइंड आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब समझते हो? आर नेट टोटल बराबर ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब देखो इस कॉम्बिनेशन में ये भी हो सकता है कि सब सीरीज में हो, ये पैरेलल में हो, है ना। और एक चीज और हो सकती है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज और कर सकते हो कि सेम मिक्सिंग पे ना पहुंच के आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, कि जैसे आपने क्वेश्चन किया लाइक दिस। ठीक है, इसको हमने 3 कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, having the value is 2 ohm and the value of 3 ohm, having the value of 5 ohm and the voltage 20 volt। तो हमारे पास क्वेश्चन होगा फाइंड आर इक्विवेलेंट। नंबर 1 क्या निकलवा रहा है वो? आर इक्विवेलेंट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टोटल करंट, टोटल करंट आई। ठीक है, उसके बाद वो आपसे कह रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across each register। समझ में आया? तीनों क्वेश्चन समझ में आए? जरा देख लीजिए कैसे करेंगे, बड़े आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बताइए, जो तीनों रजिस्टर हैं ये वाले, ये किस में, सीरीज में पैरेलल में? कुछ देख के पता चल रहा है आपको? सीरीज में सर। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट का V इक्वल टू आई आर तो हमेशा हमेशा के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप सीरीज में हो, चाहे आप पैरेलल में हो, चाहे आप एक रजिस्टर के लगाओ, चाहे आप कॉम्बिनेशन के लगाओ, ये तो हमेशा वैलिड है। इसका कोई ये लेना देना नहीं है कि सीरीज में V इक्वल टू आई आर लगेगा। आर इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन मोर देन 2 कैपेसिटर रजिस्टर आर इन सीरीज। तो क्या होता है आर इक्विवेलेंट? R1 प्लस R2 प्लस R। ठीक है, तो इस सर्किट की जो आर इक्विवेलेंट आएगी, R1 इसको कह देते हैं, R2 इसको कहते हैं, R3 इसको कहते हैं, ये हमारी चॉइस है। 2 + 3 + 5 टोटल कितना हो गया? 10 ओम। पहला आंसर आ गया आपका। दूसरा इसने दूसरे पार्ट में क्या कहा था? फाइंड द टोटल करंट। अब यहाँ पर आप ओम्स लगा सकते हो। एज वी नो V इक्वल्स टू आई आर। जब आप इसको V नेट इज इक्वल्स टू आई नेट और आर नेट के लिए लगाएंगे, तो जब आप टोटल वोल्टेज यूज करेंगे जो कि सर्किट में 20 है, जब आप टोटल रेजिस्टेंस यूज करेंगे जो कि सर्किट में 10 है, तो आपको जो करंट मिलेगा वो टोटल करंट मिलेगा पहली बार। तो आपका टोटल करंट कितना आ गया? 2 एम्पियर। दूसरी बात, अगर वो यहीं से आपसे पूछता है कि अक्रॉस ऑल रजिस्टर करंट क्या होगा, तो हमें पता है सीरीज में करंट क्या होता है? सेम एज करंट इज सेम in series so that across all registers current will be 2 एम्पियर। हमारी बात के साथ आप एग्री करते हैं? यस सर। यानी यहाँ भी 2 एम्पियर होगा, अगर आप करंट यहाँ पे मीजर करेंगे, यहाँ मीजर करेंगे तो यहाँ भी 2 एम्पियर होगा, और यहाँ मीजर करेंगे तो यहाँ भी 2 एम्पियर ही होगा। क्लियर है? तीसरा पार्ट क्या कहता है हमें? तीसरा पार्ट ये कहता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर। अगेन एज वी नो V इक्वल्स टू आई आर। लेकिन अब इस फॉर्मूले को आप इंडिविजुअल के अक्रॉस लगाएंगे। पहले मान लो आप इसके अक्रॉस लगा रहे हो, तो आपने यूज किया अक्रॉस 2 ओम। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं 2 ओम के अक्रॉस निकाल रहा हूं तो मेरे वोल्टेज जो आएंगे वो 2 ओम के अक्रॉस आएंगे, मान लो V1, क्योंकि आपके सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं ना। तो मान लो इसके पास V1, इसके पास V2 और इसके पास V3। तो आपके सर्किट में टोटल वोल्टेज कितने थे? 20 वोल्ट। कितने थे? 20 वोल्ट। तो एक्चुअली आपका जो 20 वोल्ट है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, V1 + V2 + V3। यही तो मतलब हो गया इसका। तो खटर पटर किसकी उससे आ रही है? माइक से बंद करो यार। तो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ V1, तो V1 तो इस वाले के क्रॉस है, तो V इक्वल्स टू V1, I कितना उसके पास? 2 एम्पियर, और R कितना उसके पास? 2 ओम। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 वोल्ट।
फिर जैसे आप निकालेंगे 3 ओम के अक्रॉस 3 ओम, तो 3 ओम के पास वोल्टेज कितने V2, 3 ओम के पास करंट कितना है 2, और 3 ओम के पास रेजिस्टेंस कितनी है 3, दैट इज द 6 वोल्ट। फिर जैसे आप निकालेंगे अक्रॉस तीसरा कौन सा है 5 ओम, जब 5 ओम के अक्रॉस निकालेंगे उसके वोल्टेज है V3, I कितना हो गया 2 और R कितना हो गया 5, दैट इज 10। क्लियर है? तो अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक करना है आपको, क्रॉस चेक डाटा। तो ये देखो V1 प्लस V2 प्लस V3 टोटल वोल्टेज के बराबर आना चाहिए। तो V1 कितना आपके पास 4 वोल्ट, V2 कितना आपके पास 6 वोल्ट, V3 कितना आपके पास 10 वोल्ट। क्या इन तीनों का सम 20 वोल्ट आ रहा है? यस सर। तो क्रॉस चेक हो गया कि आपने जो आंसर निकाले हैं वो सही है। ये क्रॉस चेक हो गया, वेरीफाई हो गया। चेक कर लो जल्दी क्विक, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। सबसे बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर में। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप मेरी बात समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं? यानी कि हमारे पास एक रजिस्टर है 2 ओम, पैरेलल तो समझ गए ना कैसे निकालते हैं? जो सीढ़ी में लैडर के अंदर जो डंडी होती है ना, चढ़े हो ना सीढ़ी पे, तो यस सर। हाँ वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, उससे बेस्ट तरीका कोई हो नहीं सकता समझने का। तो ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये 5 ओम हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया, ऐसे कुछ था। तो अगेन आपको क्या करना है, आपको निकालना है व्हाट इज द टोटल करंट। तो 20 वोल्ट था। ठीक है, उसके अलावा इस वाली ब्रांच में जो करंट जाएगा वो अलग जाएगा, दैट इज I1। इस बार करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, इस वाली ब्रांच में कितना चला गया I3। तो आपको निकालना है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस पहला, ठीक है, दूसरा टोटल करंट इन द सर्किट, तीसरा करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर्स। ठीक है, आप इसे ट्राई करेंगे या मैं करके दिखाऊं? इससे पहले करना कुछ नहीं, आपको करना वही है जो आपने पिछली बार किया था। सबसे पहले एज वी नो ऑल रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, इस बात के साथ आप एग्री करते हैं? यस सर। तो आर नेट 1/R नेट का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, आप किसी को इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, इसको R3, ये हमारी चॉइस है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। बस ध्यान रखना कि आपने किसको R1 का, किसको R2 का, किसको R3 का पता पड़ी। रेजिस्टेंस तो इसका उठा लिया, करंट इसका उठा लिया, तो गलती हो जाएगी। ठीक है, ओके। 1/R नेट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ये 15, ये 10 और ये 6, 31/30। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को क्या पता है क्या लगता है? 31/30 इज आंसर। भाई ये 1/R की वैल्यू है, तो तुम्हें अगर R नेट निकालना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना। इस बात का जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं बच्चे, इसका ध्यान रखना। तो पहला आंसर तो आ गया तुम्हारा, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की अगर आप बात करें तो उसने कहा टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट आपको एक फॉर्मूला देगा, कौन सा? V = IR। लेकिन ये कब देगा? जब आप V टोटल लेंगे, जब आप I टोटल लेंगे और जब आप R टोटल लेंगे। तो V टोटल कितने है सर्किट में? 10 वोल्ट। I टोटल तो हमें निकालना है, और R टोटल हमारे पास कितना है 30/31। एक 0 से 0 कट गई, देन योर I टोटल बिकम्स 31/3। इसी और आंसर एम्पीयर। तो समझ में आया सेकंड पार्ट? क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में उसने पूछा करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, यानी कि I1, यानी कि आपको यही फॉर्मूला V = IR से I की वैल्यू कितनी आएगी, V/R यूज करनी है। बट क्या ध्यान रखते हुए कि अगर आप फर्स्ट के लिए बात करें I1 VR1, मैंने V1 नहीं लिखा, क्यों? सिंस पोटेंशियल
across each register will be same Same. as total। क्योंकि आपको पता होगा जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो तीनों रजिस्टर के पास 10 वोल्ट होंगे और इंडिविजुअल भी 10 वोल्ट ही होंगे। क्लियर हो गया? ये बिल्कुल ऐसे है, आप सोचोगे 3 के पास अगर 10 हो गए तो टोटल तो 30 होना चाहिए था ना, आपका दिमाग क्लिक करेगा। आपने पूछा कि भाई ये बताओ 2 ओम के पास कितना, मैंने कहा 10, 3 ओम के पास कितना है 10, 5 ओम के पास कितना है 10, तो आपने कहा जी तो पता 30 होना चाहिए ना, आपने 10 कैसे कह दिया टोटल? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप मान लो घर में 3 भाई बहन हो, 2 भाई 1 बहन, और आपके फादर के पास एक गाड़ी है मारुति वैगनआर, ठीक है। तो अगर 3 भाइयों में से कोई भी भाई अपने दोस्त से कहेगा हाँ भाई मेरे पास गाड़ी है ना, भाई मान लो हम एग्जांपल उठा लेते हैं मयंक का, तो मयंक से पूछा, मयंक के दोस्त ने, हाँ भाई तेरे पास गाड़ी है? हाँ मेरे पास गाड़ी है। फिर मयंक की सिस्टर की फ्रेंड ने पूछा तेरे पास गाड़ी है? उसने कहा हाँ जी गाड़ी है। फिर तुम्हारे तीसरे जो सिबलिंग था उससे पूछा गाड़ी है कि हाँ गाड़ी है। तो इस हिसाब से ये थोड़ी कि 3 लोग, अच्छा है इन तीनों के पास गाड़ी, इसका उनके घर में 3 गाड़ी है, ऐसा हो सकता है क्या? No, भाई हो सकता है एक ही गाड़ी को तीनों अपना बता रहे हो, Yes, sir. ठीक है। लेकिन अब यहीं पर आ जाओ, 3 सिबलिंग हैं, आप ही, मयंक के 2 भाई बहन। मयंक से पूछा मयंक तुम्हारे पास अपना मोबाइल है? उन्होंने कहा है। फिर सिबलिंग ने पूछा तुम्हारे पास अपना मोबाइल है? कहाँ है? उनके पास हाँ है। तो जब अपना कोई मोबाइल बता रहा होता है तो इसका मतलब क्या है, तीनों के पास हो सकता है सेपरेटली अपने अपने मोबाइल हो, टोटल घर में 3 मोबाइल हो, ये पॉसिबल है? yes, sir. Yes, sir. तो जब सबके अपने अपने इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, तो वो काउंटिंग में जुड़ के आएंगे जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हो रहा था, जैसे कि यहाँ हुआ था। हमने इससे पूछा हाँ भाई तुम्हारे पास पोटेंशियल है? उसने कहा है V1, इसके पास है हाँ जी है V2, इसके पास है हाँ जी V है V3, और टोटल कितना है V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर ऐसा है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. लेकिन यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो, लेकिन सीरीज में इससे पूछा तेरे पास कितना करंट है 2 एम्पियर, इससे पूछा तेरे पास कितना है 2 एम्पियर, तेरे पास कितना है 2 एम्पियर। अच्छा तो सर्किट में 6 एम्पियर करंट है? नहीं भैया, सर्किट में 2 एम्पियर ही करंट है। तो बस यही आपको याद रखना है कि सीरीज और पैरेलल में क्या चीज सेम होती है और क्या चीज डिफर होती है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो हर रजिस्टर के पास अक्रॉस ऑल रजिस्टर ईच हैव द वैल्यू सेम करंट। क्लियर है? और पैरेलल में उल्टा हो जाता है, पैरेलल में सबके पास पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल निकालोगे तब भी उतना ही आएगा, और इंडिविजुअल के पास पोटेंशियल निकालेंगे तब भी उतना ही आएगा। तो इस चीज को हमने फायदा उठाते हुए इस फॉर्मूले को यूज किया। अब अगर मैं I1 निकालूंगा तो V1 नहीं लिखूंगा, क्योंकि तीनों पैरेलल में तो मुझे पता तीनों के पास पोटेंशियल कितना होगा, 10 ही होने वाला है। तो I1 इज इक्वल टू 10 अपन R1 कितना है, मैंने 5 को कॉल किया था, दैट इज द 2 एम्पियर। सिमिलरली अगर मैं I2 निकालूंगा तो V अपॉन R2 फॉर्मूला यूज करूंगा। V की वैल्यू कितनी है 10 और R2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 10/3 एम्पियर, एक आंसर ये आ गया। और तीसरा अगर मैं I3 की बात करता हूं तो I3 कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5 एम्प हो जाएगा। मतलब समझ में नहीं आया? अब क्रॉस चेक कैसे करेंगे? अब क्रॉस चेक क्यों भाई, करंट तो डिवाइड हुआ था ना सर्किट में, ये जो I था, ये वाला I, ये तो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया था ना। तो अगर आप टोटल करंट निकालेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 तो I के बराबर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? Yes, sir. अगर आ रहा है तो तुम्हारा आंसर ठीक है, नहीं आ रहा तो कहीं घपला कर दिया तुमने। I1 कितना है 2 प्लस 10/3 प्लस 5, एलसीएम कितना हो गया 3, 3 2 6 प्लस 10 प्लस 15, दैट गोज टू 31/3। क्रॉस चेक हो गया, आपने बिल्कुल सही किया। समझ में आया नहीं आया? एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं। हमारे पास क्या था, सीरीज में 10 और 20 थे सीरीज में, तो इसलिए सीरीज फॉर्मूला लगाया, आर नेट 10 प्लस 20 दैट इज द 30। दूसरा उसने हमसे पूछा आई नेट, आई इक्वल टू होगा V अपॉन आर। सर्किट में टोटल वोल्टेज 60, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस 30, करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। अभी 2 एम्पियर सर्किट में ट्रेवल करेगा इस तरह से, ठीक है, कि 2 एम्पियर ट्रेवल करेगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो 10 के पास भी 2 एम्पियर होगा और 20 के पास भी 2 एम्पियर होगा। फिर मैंने 10 वाले के लिए लगा दिया, तो हमें वोल्टेज निकालने थे V1, I हो गया 2 एम्पियर, R1 हो गया 10, कितना आ गया 20 वोल्ट। सेम हमने इसको लगा दिया 2 वाले के लिए, V2 हमें कैलकुलेट करना था, इसके पास भी करंट 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस कितनी है इसके पास 20, कितना आ गया 40। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको, क्रॉस वेरीफाई। क्रॉस चेक कैसे करेंगे अपन लोग, क्रॉस चेक करेंगे, टोटल वोल्टेज होगा V1 प्लस V2
पहले वाले के पास कितना है 20 वोल्ट और दूसरे वाले के पास कितना है 40 वोल्ट, टोटल कितना आ गया तो भाई 60 वोल्ट। तो आप चेक कर सकते हैं आपकी बैटरी के पास क्या 60 वोल्ट थे जो 2 हिस्सों में डिवाइड हुए थे। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल 60 वोल्ट थे और वही 2 हिस्सों में डिवाइड भी हुए थे। कोई दिक्कत किसी को? दूसरे वाले को रिवाइज मार लेते हैं। इसमें 20 और 60 हमारे पास दो रेजिस्टेंस थी जो कि पैरेलल में थी, तो मैं सीधे सीधे दिमाग गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के मैंने इसको सॉल्व करा क्योंकि 15 आया। और दूसरा मैंने आपको बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 रजिस्टर के लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आप देखें मल्टीप्लाई करके 60 और 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1200 और 60 प्लस 20 कितना आएगा 80। 1200 डिवाइड बाई 80 करोगे तो 15 आएगा। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। फिर हमें निकालना था करंट I1, तो हमें फॉर्मूला पता है V अपॉन I या V अपॉन R इक्वल्स टू I होता है। तो अगर मैं टोटल वोल्टेज लगाता हूं जो कि मेरे पास 30 है, मैं टोटल रेजिस्टेंस लगाता हूं जो कि मेरे पास 15 है, तो मेरे पास सर्किट का टोटल करंट निकल के आएगा, नहीं आएगा? तो सर्किट का टोटल करंट निकल के आ गया मेरे पास। फिर टोटल करंट आ गया तो यही टोटल करंट 200 में डिवाइड होगा, तो मैंने V बराबर I दोबारा लगा दिया। पहली वाली ब्रांच के लिए देखूंगा, देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो पहली वाली ब्रांच में 30 लिया, करंट I1 ले लिया, रेजिस्टेंस 60 ले लिया, तो I1 0.5 एम्पीयर आ गया। दूसरी वाली के लिए भी वोल्टेज 30 होगा, करंट I2 हो गया, रेजिस्टेंस की 20 तो 1.5 एम्पीयर हो गया। क्रॉस चेक करना है मेरे को, तो क्रॉस चेक करने के लिए क्या करने वाले हैं हम? क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है? हम ये देख लेंगे जो हमारा I नेट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, क्या उन दोनों का सम टोटल आ रहा है? तो हमने कहा 0.5 प्लस 1.5 गोज टू 2 एम्पीयर। आप चेक कर सकते हैं 2 एम्पीयर आपके पास टोटल करंट है। क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें अब तक जो मैंने बताया?